रुड़की के मानूबास में 11 नवंबर को लगने वाले किसान मेला का विधायक सुरेश राठौड़ ने निरीक्षण किया। आपको बता दें कि रुड़की के मानूबास में एक विशाल किसान मेला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। इसी को लेकर विधायक सुरेश राठौड़ ने कहा कि विधानसभा ज्वालापुर की किसान जनता को हम ये किसान मेला लगाकर जन सुविधाओं से अवगत कराना चाहते हैं। वहीं बीजेपी नेता मुनीश सैनी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसानों के हित में काम करती आई है और आगे भी किसानों के हित में ही काम करेगी। इसी के साथ ये भी उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी 60 के पार जाएगी और उत्तराखंड में अपना परचम लहराएगी। वर्तमान में विधायक हैं और एक किसान मेला सम्मेलन करके यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है ग्राम मानूबास में, और जिसको किसान लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। बड़े हर्षोल्लास के साथ में उसको यहाँ पर आएंगे और सब लोगों को आप जैसे आप अभी पूछ रहे थे मेरे विधायक जी से भी और भाई साहब से भी जो हमारे किसान नेता है, कि आप उस चीज़ से बिल्कुल भ्रांति में न रहे कि यहाँ पे किसान ही रहेंगे। हम लोग किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी पूर्व से ही कार्य करती आई है। देहरादून में केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने आप नेता कर्नल अजय कोठियाल पर सवाल उठाए। कर्नल कोठियाल ने पलटवार करते हुए कहा कि चुनाव नजदीक है और केदारनाथ पुनर्निर्माण को लेकर पॉलिटिकल पार्टियां अब श्रेय लेना चाह रही हैं। इसी के साथ कहा कि उत्तराखंड की जनता की महिला शक्ति, युवा शक्ति और पूर्व फौजियों की ताकत से हम सब मिलकर उत्तराखंड नवनिर्माण करेंगे। हमने दिल्ली में करके दिखाया, केदारनाथ में करके दिखाया, अब जनता के साथ मिलकर उत्तराखंड नवनिर्माण करेंगे। मतलब ये सब ना बाबाओं की देन है हमारे को, केदार बाबा की। 8000 केजी की जेसीबी मशीन कैसे ये लड़के उठा करके ले गए 15 दिन में, कि मतलब एक तो होती है हाथ की ताकत, अब उस हाथ की ताकत को उन्होंने लोहे की ताकत में बदली कर दिया। तो मेरे को तो ना जज्बा बढ़ा उस चीज़ से। इन लड़कों ने बोला कि हम Mi-26 जो दुनिया का सबसे ऊंचा सबसे लोड वाहक हेलीकॉप्टर है, उसे लैंड करने के लिए फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा सीमेंट का ग्राउंड बना देंगे, और इन्होंने करके दिखा दिया। बाबा का आशीर्वाद मिलते रहता था, पर ये चीज़ें बाबा ने हमको सिखाई। 48 घंटे में कैसे बेली ब्रिज इन लड़कों ने बना दिया, वो तो वाकई में मेरे को ना एक सीखने वाली चीज़ थी। तो हमको तो बाबा ने एक बहुत सारी दुआएं दे रखी हैं। बाबा पे पॉलिटिक्स हमें आती नहीं है, बाबा से आशीर्वाद करेंगे कि हम ना भविष्य में जो भी काम करेंगे बाबा हमको जरूर सिखाते रहे, और जब उसका आशीर्वाद रहेगा तो जरूर हम और हमारी पूरी टीम अच्छा करेगी। और सितारगंज में किसान सेवा केंद्र के सामने पूर्व विधायक नारायण पाल समेत दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किसानों को खाद नहीं मिलने से नाराज होकर धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। वहीं सितारगंज के किसान सेवा केंद्र पर किसानों की लंबी लंबी कतारें लग गई, लेकिन फिर भी किसानों को खाद नहीं मिल पाई। और रात को फिर ये कहा जाता है कि यहाँ नहीं है, ये बंद हो जाता है सेंटर। मैंने इफ़को के डायरेक्टर नॉमिनेट जो हैं भारत सरकार में, उनसे कल बात की थी और एसडीएम को भी मैंने बताया था। हम यहाँ कोई ज्ञापन देने नहीं आए हैं। अगर यही हाल रहा तो ये गोदाम का ताला तोड़ देंगे और किसान अपने आप ही फैसला कर लेगा। काशीपुर में थाना आईटीआई पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 करोड़ की स्मैक बरामद की है और इसी को लेकर उधम सिंह नगर के एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने बताया कि नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें पुलिस ने बाइक सवार युवक को पकड़ा, जिसके पास से भारी मात्रा में स्मैक बरामद की गई। एनडीपीएस में बहुत ही सराहनीय और बहुत बढ़िया रिकवरी की गई है। एक अभियुक्त जिसका नाम शाकिब है, थानागंज जनपद रामपुर का रहने वाला है, उसको कल दौरान चेकिंग जो इंटरसेप्ट किया गया है लोहिया पुल के आसपास, और जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से तकरीबन 305 ग्राम स्मैक अवैध वो बरामद की गई है। गाँव रेंज महोदय द्वारा, एसएसपी महोदय द्वारा 2500 और 1000 इनाम नगद पुरस्कार से नवाजे जाने की घोषणा भी की गई है। जनवरी से अगर हम अभी तक की बात करें तो थाना आईटीआई मात्र अकेले थाने के द्वारा तकरीबन 750 ग्राम स्मैक और तकरीबन 450 नशीली इंजेक्शन वो अभी तक बरामद किए जा चुके हैं, और एक थाना लेवल पर ये बहुत ही उम्दा और बहुत बड़ी रिकवरी है।
और बहादुराबाद से होते हुए सिडकुल हरिद्वार के रास्ते रोशनाबाद कलेक्ट्रेट का घेराव करने जा रहे किसानों ने रैली निकाली, जिसमें किसान सेना के युवा कार्यकर्ताओं ने रैली में शामिल सड़क पर चलते वाहनों की खिड़कियों से बाहर निकलकर यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाई। आपको बता दें कि इस तरह से नियमों की धज्जियां उड़ाने से कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। ओ यार तुमने गलत। और ऋषिकेश में राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क में लगे आउटसोर्स कर्मचारियों का लगातार उत्पीड़न हो रहा है, जिससे परेशान होकर कर्मचारियों ने अपने ही विभाग के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है, जिसको लेकर कर्मचारियों ने विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। और आपको बता दें कि कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि कई महीनों से उनकी तनख्वाह से काटे जाने वाला पीएफ फंड उनके खाते में जमा नहीं किया जा रहा है, जिससे परेशान होकर उन्होंने ये कदम उठाया। और इसी के साथ कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो उग्र आंदोलन करेंगे। और वहीं मामले में जिला पंचायत सदस्य आरती गौड़ ने बताया कि कर्मचारियों के भविष्य के खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। एक्चुअली इस रिगार्डिंग कल मैंने फॉरेस्ट मिनिस्टर से भी बात की थी, तो माननीय मंत्री जी के संज्ञान में भी मामला है। और जैसे कि मैंने इन सबको बताया भी है कि पहले भी वो इनके पक्ष में हैं। और दूसरी बात ये है कि आज मैंने यहाँ आने से पहले निदेशक साहब से बात करी है, चीफ साहब से बात करी है, और ये पक्ष में सरकार इसके लिए बात की है। और उन्होंने आश्वस्त किया है कि 1 तारीख से पहले जो भी इनकी मांगे हैं उनको मान लिया जाएगा। मेरा नाम हेमंत काला है और मैं राजाजी टाइगर रिजर्व में आउटसोर्स कर्मचारी के पद पे कार्यरत हूँ। और राजाजी टाइगर रिजर्व में जो इस समय पीएफ का घोटाला चल रहा है, लगभग 80 लाख लगभग चल रहा है, जिसमें चेक बाउंस भी हो रहे हैं, जिस पे कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। और इतने 230 लोगों के साथ में कितना बड़ा अन्याय हो रहा है, इसके लिए यहाँ पे हम लोगों ने एक वो किया, धरना प्रदर्शन किया, कार्य बहिष्कार किया। और अगर ये कार्य बहिष्कार इस तरीके से का कोई समाधान नहीं निकलेगा, आज हमारे साथ में हमारे माननीय क्षेत्र पंचायत सदस्य जी आरती गौड़ जी आए हुए थे, उन सभी हमने निवेदन किया था, तो उनका सकारात्मक सहयोग, अगर ये आगे भी जाए तो हमारा कार्य बहिष्कार आगे भी जरूर, ये कार्य बहिष्कार खत्म नहीं होगा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.